स्वागत है। हम लोग हैं बटाला इलाके में और ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकालीस के बीच में। क्या गुरप्रीत घुग्गी लोगों की पसंद बन पाएंगे? नहीं, जनता के बीच चलते हैं, जानते उन्हीं की राय। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा। इतनी भीड़ दिखी तो हमें लगा कि जरा लोगों से बात कर ली जाए। बटाला में हम लोग मौजूद हैं। इतनी भीड़ किसकी लगी हुई है? ये मैम कैश के लिए है, लोगों को बैंक से पैसा लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, क्योंकि 2 वीक से इस बैंक में पेमेंट नहीं आई। पर अब तो चीजें ठीक हो गई हैं। अब तो नोटबंदी के बाद चीजें ठीक हो गई, अभी भी पैसे नहीं मिल रहे। जी मैडम, कहने की बात है। हाँ जी, प्रॉब्लम है जी, नहीं मिल रही। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਛਾ और एक बहुत ज्यादा परेशानियां जी। ਹਾਂ ਹਾਂ, कांग्रेस पार्टी का जोर है जी हर का। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी बेरोजगारी और नशा। हाँ हाँ जो पंजाब में नशा है, बेरोजगारी है। हाँ, अगर बेरोजगारी भी इतनी है, अभी बहुत प्रॉब्लम है। लोगों को अपनी फसल की पैसे नहीं मिले। हाँ। दूध के पैसे दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी पैसे नहीं यानी मिल रहे। दूध कारोबारी काफी ज्यादा है इस इलाके में। कारोबारी है, उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम है। चुनावों में लगता है कि इस बार कांग्रेस का काफी अच्छा रेपुटेशन है, कांग्रेस का अच्छा स्कोप है। मुद्दा क्या रहेगा इस पूरे इलाके में? मुद्दा यही रहेगा कि अच्छा सुधार हो। सबसे बढ़िया जो अभी इस टाइम पे है, जो पूरे इलाके में मुद्दा चल रहा है, ना तो कोई इस इलाके में डेवलपमेंट है, हाँ। ना ही किसी तरह की एजुकेशन के लिए कोई बड़ा कॉलेज है। हाँ। आप मालवा की तरफ चला जाइए, जो कि सीएम का खुद का इलाका है। हाँ। आज मालवा में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर दी है, उसके मुकाबले इस माझा में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। सबसे मेन मुश्किल क्या है कि सबसे ज्यादा जो अभी मर रहा है, किसान मर रहा है। ठीक है। क्योंकि हर दफा देखो, किसान ने अभी तक अपना क्या बोलते हैं उसकी चावल की फसल मार्केट में दे दी है, लेकिन किसी को भी अभी तक पेमेंट नहीं मिला। ये एक किसान का दर्द है, जी, जी। क्योंकि ये लोग बोते हैं तो हम लोग खाते हैं, लेकिन आप इनकी परेशानी देखिए। हमारे पास चीजें प्लेट में लगी लगाई आ जाती हैं, लेकिन वो उस चीज को, उस रोटी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, शायद ये दर्द कोई नहीं समझता। और इनका कहना है कि सरकार भी ये दर्द नहीं समझ रही है। अकाली सरकार ने नशा ही देता और कुछ नहीं देता। मतलब 70% लोग ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀ। क्यों बंदा आप क्यों नहीं जिम्मेवार? ਹਾਂਜੀ वो क्यों नहीं अपने आप ਨੂੰ रोक सकता? ਸਰ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ कोई बादल सरकार ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਡੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੱਕਣਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਆਪ ਵੀ नशा ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ मैडम। नशा बंद होना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। हम तो कह रहे हैं नशा बंद होना चाहिए, सरकार जिम्मेदार है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या लोग जिम्मेदार नहीं है? आप क्या समझते हैं? मैं तो कह रही हूँ बंद होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? तो पूरी दुनिया से पुलिस खत्म होना सरकार के चाहिए। पास, फौज सरकार के पास है, कोई क्यों नहीं? क्या वो आपको जबरदस्ती करते हैं? नहीं नहीं मैडम, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵਿਹਲਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆਓ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एक काम की गल है, नशा इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार है और वो डिप्रेशन का शिकार होता है और उस वजह से वो नशे का शिकार है। क्योंकि अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हमारा मैडम ध्यान इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि अपने काम पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब हमारे पास मतलब रोजगार ही नहीं पूरे है, इलाके च कमाई का साधन की है मेन? कुछ भी नहीं है। अभी ज्यादा कमाई का साधन दुध है जी। तो मैडम 5 साल हो गए या कोई भी इंडस्ट्री ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜੀ ਨੇ। हाँ जी। ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। और इस वजह से बेरोजगारी ज्यादा। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਪੀ ਮਰ ਚੱਲੇ। इस बार क्या विकल्प नजर आ रहा है आपको? लगता है कि ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, अच्छा ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ है। जी, इनकी तरफ फोकस किया जाए। इन्होंने आज ही डिक्लेयर कर दिया और अभी मैं इनसे पूछ लेती हूँ, शपथ कदों ले रहे? ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ मैडम कैप्टन बनेगा जो आवाम की आवाज होती है ना जी, वो परमात्मा की आवाज पर होती एक है। गल दसो, हाँ जी। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप ये लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, इसलिए बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का। ये बताइए, पिछली बार पंजाब में
हमेशा एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा है, पहले अकाली की आती है, फिर कांग्रेस, फिर अकाली, फिर कांग्रेस। तो पिछली बार फिर अगर आप इतने ही तरह से परेशान थे तो क्यों आ गए? टिकटां नहीं सही ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਕਾ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ कांग्रेस ਰਹੀ ने तो सब तो लेट टिकटा वंडिया ने। ਐਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਐਰਕਾ ਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, जितनी कांग्रेस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਲ ਕੇ। सर्वे के कारण मैं एक बात कहूँ, जो आप बोल रहे हैं ना, पिछली दफा क्यों नहीं आई? मनप्रीत बादल ने पीपी अलग बनाई सी पार्टी, लोग की कहते सी कि कोई विकल्प कि हो सकता है कि मनप्रीत सानू ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲਓ 10 20 30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੇਟ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਰੀਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ यानी कि नेता वो चाहिए जो आपके बीच का हो, जिसको आप लेवल से जुड़ा हो, जमीनी लेवल से जुड़ा, जिसको आप अप्रोच कर। आप कैप्टन साहब की बात कर रहे हो ना, इधर मेरे भाई जितने भी जिम्मेदार खड़े हैं, कोई बोल दे कैप्टन सरकार में 5 आड़ी और 5 सौनी की फसल, कोई जिम्मेदार बोल दे कि वो मंडी में रुला है और हाँ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ नहीं लोग रहे, ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਕੇ सवेरे आए शाम ਨੂੰ घर ਨੂੰ। मैडम मीडिया की मैं आपको एक बताऊं, मेरे को एक मीडिया पे भी हमारे को इतराज है। सुनो, गुस्सा नहीं है मैडम, ये आपने जैक्ट डाली है, इस जो कंपनी ने जैक्ट बनाई है उसने इसका खुद रेट तय किया कि भाई ये 450 रुपए की जैक्ट है। कोई जिम्मेदार अपनी फसल का खुद मूल्य नहीं लगा सकता है। हमारी कणक है, हमारा जो चावल है, कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। और ये मैंने बूट डाले हैं कंपनी का 850 के और 850 के, किसने? बहुत बढ़िया बात आपने की, इनके लिए एक ताली होनी चाहिए। नहीं मैडम, भाई जिम्मेदार जो कि हमें हमारा पेट भरता है, वो अपनी फसल का मूल्य नहीं लगा सकता, जबकि ब्रांडेड कंपनियों के लोग अपना मूल्य खुद लगाते हैं। ये सरकार मैडम कंगाल ही, इनके पास अनाज नहीं था, बाहर से अनाज मंगाते थे। जिम्मेदार ने मेहनत की, अनाज पैदा किया, और उसे जिम्मेदार को नीले कार्ड लेके 2-2 रुपये किलो कणक के पीछे तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, आरबीआई को आज से 3-4 महीने पहले मैंने चुनाव तो नहीं लड़ रहे अगली बार? नहीं मैडम, चुनाव नहीं लड़ रहा। एक देखो, जो जेन्युइन बात होती है वो चाहिए। आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा था, एक किसान जिसको आपने 40 या 50 हजार रुपया लोन दिया है, अगर उससे जो किस्त नहीं दी जाती तो इतना हरासमेंट कर देते हो, उसकी घर का की नीलामी करते हो, वो खुद से करता है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको 2-2, 4-4 हजार करोड़ रुपया दे रहा है, उसको माफ करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते रहते हो, निकालते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का कबला किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि इंडिया नहीं छोड़ के जा सकता। ये बोलो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंडिया नहीं छोड़ के जा सकता, एयरपोर्ट इनकी, सिक्योरिटी इनकी, वो कैसे चला गया? इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो इलाके के मुद्दों से निकलते निकलते फिर नेशनल मुद्दों की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बटाला इलाके की जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, समझते हैं, जानते हैं, अपने मुद्दों की बात करते हैं। नेता वो चाहिए जो इनके लिए खड़ा हो, नेता वो चाहिए जो इनकी बात सुने, नेता वो चाहिए जिसके दरबार में ये कभी भी जा सके और वो इनके मुद्दों का समाधान करे। इलाके की जनता की राय फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और लोगों की राय। बटाला इलाके के धन्ना पिंड में हम हैं, और जब मैंने लोगों से कहा कि आप मुद्दे बताइए क्या है, तो लोगों ने कहा कि मुद्दे नहीं, ये दुख है हमारा। ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। हर जगह पर यही सुनने को मिलेगा कि जब अनएम्प्लॉयड हैं लोग, यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर नशे की तरफ जाता है। यानी नशे का एक बड़ा कारण ये भी है इस पूरे इलाके में। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ पर ਉਮੀਦਵਾਰ वो तो अजय तक आई नहीं ਆਰਕਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਰਕਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। नेता क्यों जो होना चाहिए था? ਨੇਤਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਨੇਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। नशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे इलाके में, अनएम्प्लॉयमेंट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसान यहाँ पर उन्हें उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग कह रहे हैं कि विकल्प की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 पार्टियां हैं, मुकाबला तीनों के बीच काफी कड़ा नजर आ रहा है। बटाला इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा दंगल पंजाब में आपका स्वागत है। मुकाबला काफी कड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं गुरप्रीत घुग्गी आम आदमी पार्टी से चुनौती दे रहे हैं। तो क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी रहेगा या फिर कोई और उम्मीदवार बाजी मार जाएगा, ये देखने वाली बात है। पॉलिटिशियंस को कहा जाता है कि वो कलाकार होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, लेकिन गुरप्रीत घुग्गी जो कलाकार है, जब वो सियासत के रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता कैसा है? कलाकार तो आप हैं ही, अब एक और बड़े कलाकार बनने जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस को तो कलाकार ही कहा जाता है। इसी बात का हमें दुख था कि जो पॉलिटिशियन है वो कलाकार क्यों है, वो सीधे पॉलिटिशियन क्यों नहीं है। तो वो एक जो रंज था दिल में, उसने हमें इस लाइन पे आने में मजबूर किया है। वरना दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, दिस वाज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, बट अभी तो यूज्ड टू हो गए हैं और मैं कभी इस लाइन में आना नहीं चाहता था। मुझे ये लाइन कभी, कौन सा किरदार ज्यादा मुश्किल लग रहा है, कलाकार का या सियासतदान का? ये वाला किरदार बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कलाकार 2 घंटे में एक पिक्चर में लोगों के दिल लूट के निकल जाता है और लोग दीवाने होकर निकल जाते हैं। यहाँ पे लोगों के दिलों में जख्म इतने बड़े बड़े दे रखे हैं पॉलिटिशियंस ने कि इनके दिलों पे अभी मरहम लगाना और इनको पॉलिटिक्स में इनका विश्वास वापस लेके आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कि पॉलिटिक्स में अच्छी बात हो सकती है, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बेचारे घबराए हुए लोग हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना क्या हो हिंदुस्तान को और पंजाब को मिलके बदले, ये सबसे टफ काम है। आपका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से है। पहली बात सिटिंग एमएलए है, दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है, तो आपको कहीं टफ फाइट लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। यहाँ पंजाब में कहीं भी हमारा जो मुकाबला किसी एक पार्टी से, किसी कैंडिडेट से नहीं। हम तो कहते हैं हमारा मुकाबला है आप वर्सेस ऑल। तो ये सब मिल चुके हैं आपस में। आपको पता है कांग्रेस और अकाली मिलके लड़ रहे हैं। लंबी में अभी कैप्टन साहब जिंदगी में लंबी शायद कभी गए नहीं होंगे, किसी फंक्शन में कभी 1-2 बार गए होंगे। तो पटियाला उनकी रवायती सीट है, तो पटियाला से वो लड़ रहे थे। क्योंकि अभी आप लंबी सीट में प्रकाश सिंह बादल हार रहे हैं, जिंदगी में पहली बार हार रहे हैं, तो उनको उनके साथ अपना एक प्यार दिखाने के लिए, उनको बचाने के लिए कैप्टन साहब ने भी वहां से कागज भर दिए अपने। क्यों? कुछ वोट्स वो तोड़ के कांग्रेस के ले जाएं और आपकी कुछ वोट्स कटें, टूट जाएं और बादल साहब जीत जाएं। ये मिलके लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि रिकॉर्ड मैंडेट के साथ, रिकॉर्ड मेजोरिटी के साथ हमारी पार्टी फॉर्म करेंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। माजरा इलाके की बात करें तो आम आदमी पार्टी खुद को कहाँ पा रही है? हम बिल्कुल 1 नंबर पे हैं और मुकाबला किससे, अकालियों से या कांग्रेस से? हमारा तो उनके मुकाबले, उनका आपस से मुकाबला सेकंड में कौन रहेगा। हम तो 1 नंबर पे जा रहे हैं सर। बटाला इलाके में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए अश्विनी सेकड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, इस पूरे इलाके में एंटी इनकम्बेंसी अक्सर हावी रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी रहेगा? हालांकि कांग्रेस की हवा भी है। देखिए, यहाँ पे तो एंटी इनकम्बेंसी तो अकाली दल और भाजपा के खिलाफ है। हाँ। उनके खिलाफ है, बड़ी बुरी तरह है। पर वो दोनों तो एक ही है ना? हाँ, तो वो तो दे आर गोइंग आउट, वो तो दे आर ऑन द वे आउट, वो तो जा रहे हैं। तो आपको मुख्य मुकाबला किससे लग रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के मुकाबले में गुरप्रीत घुग्गी लग रहा है मुकाबले में? सभी जाने मिलके जितनी वोट लेंगे उससे हम 20,000 वोट ज्यादा लेंगे। आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये क्या जो हवा का रुख बदला है, अकालियों के अगेंस्ट जो हवा चल रही है और कांग्रेस की फेवर में या आम आदमी पार्टी की फेवर में जो लोग कह रहे हैं वो है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने कामों की वजह से जनता के बीच लोकप्रिय हैं? 20,000 किसानों को रोजगार दिलवाया है
यहाँ पे सब लोग जो दूध का काम करते हैं अमूल को यहाँ लेकर आए और उन लोगों को आज रोजगार मिला है। और सभी मेरे साथ है। पर मैं उनके बीच में ही गई थी, उन्हीं लोगों के बीच में गई थी, उन्हीं किसानों के बीच में दूध कारोबारी हैं, उनका यही शिकायत थी कि उन्हें सही मूल्य, सही पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, दूध का मूल्य तो इनको पूरा मिल रहा है। आपसे उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप दूसरी बार वोट मांग रहे हैं, इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा इस पूरे इलाके में। अभी तक क्यों वो दूर नहीं हो पाई, कौन जिम्मेदार है? हमारी पार्टी ने इस टाइम एक इंकलाबी प्रोग्राम दिया है। कैप्टन साहब ने एक अपना लिख के वादा किया पंजाब के साथ कि हम हर घर में कम से कम एक रोजगार लेके जाएंगे और हमारी सरकार बनती है कांग्रेस की तो हम इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बटाला इलाका मौसम काफी सर्द है लेकिन सियासी हवा गर्म है। बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। हर कोई उम्मीदवार जीत के दावे कर रहा है और जनता देख रही है, परख रही है, समझ रही है कि आखिर कौन इस बार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा क्योंकि वोट उसी को दिया जाएगा। तो बहरहाल सबसे बड़ा दंगल पंजाब में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और जगह, एक और इलाके में।